हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू डील विद प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। हमने जो पिछला हमारी लेक्चर था, हमारी क्लास थी, उसमें हमने कॉलॉइड्स पढ़ा है, कॉलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, कॉलॉइड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो पढ़े हैं। अब हम बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, यानी हमारे पास जो कॉलॉइड्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने दो तरह के कॉलॉइड्स पढ़े थे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। मैंने कहा था लायोफिलिक वो होते हैं जिनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, और लायोफोबिक वो होते हैं जिनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ पढ़ी थी कि लायोफिलिक को जस्ट अगर अपन शेक कर दे तो भी वो प्रिपेयर हो जाते हैं, एंड लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सारा झमेला है प्रिपरेशन का वो किसका होगा, लायोफोबिक का, क्योंकि लायोफिलिक तो इजीली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो लायोफोबिक को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। पहला है डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। डिसइंटीग्रेट करना मतलब तोड़ना। कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ी है उसको मुझे कॉलॉइडल रेंज में लाना है, उसको कॉलॉइडल साइज़ की रेंज में लाना है, तो मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। और कंडेंसेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करना या इकट्ठा करना। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ब्रेडिग आर्क मेथड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट इस मेथड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ब्रेडिग आर्क मेथड बताओ जिससे प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड हम करते हैं। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन यानी कि तोड़ना, इसमें दो तरह के मेथड आते हैं। ब्रेडिग आर्क को अपन इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं और दूसरा है पेप्टाइजेशन मेथड। और कंडेंसेशन में हम ले तो केमिकल मेथड्स आते हैं। केमिकल मेथड्स में इन चार तरह की रिएक्शन से हम किसी भी कॉलॉइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। वन बाय वन हम सबको लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेडिग आर्क मेथड। फाइन, सबसे पहले हम ले रहे हैं ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड की सबसे पहले अपन कुछ खासियत पढ़ लेते हैं कि इसके क्या स्पेशल फीचर्स है। ब्रेडिग आर्क मेथड में हमें मेनली गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, इन तीनों मेटल्स के सॉल्ट जब भी हमको चाहिए होते हैं या ऑब्टेन करने होते हैं या बनाने होते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट मेथड। दूसरी एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे जो तुम इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो ये उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए जिसका सॉल्व मुझे बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले रही हूँ, कैथोड और एनोड दोनों जो है वो अगर मैं सिल्वर के ले रही हूँ, तो मेरा सॉल्व भी कौन सा प्रिपेयर होगा, सिल्वर का सॉल्व प्रिपेयर होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी पिक्यूलियर फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड। और ये जो पूरा हम सेटअप देख रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा बच्चों इस चीज़ पे ध्यान देना कि एक एक चीज़ जो है वो क्यों प्रेजेंट है, हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने आइस डाली, उसके बाद हमने एक और बीकर लिया, यहाँ पे हमने डिस्पर्जन मीडियम डाला, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, वही जो मेटल हमें यहाँ से इस जो मेटल की रॉड है इससे निकल के जो पार्टिकल्स आएंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो सिल्वर के पार्टिकल्स निकल के आएंगे, तो ये जो सिल्वर के पार्टिकल्स है ये किसका काम करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज का काम करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम में मिलकर हमें क्या देंगे, सॉल्व देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिया दो इलेक्ट्रोड्स लिए, किसके लिए, सिल्वर के लिए। फॉर एग्जांपल कैथोड और एनोड दोनों उसी मेटल के जिस मेटल का मुझे सॉल्व चाहिए। ठीक है, इनको मैंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक आर्क क्रिएट होगा। इसी वजह से इसको हमने नाम क्या दिया है, ब्रेडिग आर्क मेथड। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत ही हाई वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। अब ये जो रॉड्स है ये डायग्राम में इतनी सी दिख रही है, पर इतनी नहीं होती है, लंबी होती है, और इन्हीं रॉड में से कुछ पार्टिकल्स जो है वो निकल के यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल्स यहाँ पर निकल के बाहर तो आ गए, पर मैं कह रही हूँ यहाँ हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है ये पार्टिकल्स जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होकर बाहर चले जाए। अगर बाहर चले गए तो वापस से अपन इनको लाना मुश्किल हो जाएगा, और हमें तो भाई सॉल्व चाहिए, कैसे इनको रोक के रखें। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखी है, आइस। आइस क्या करेगी, उन वेपर्स को कंडेंस कर लेगी। कंडेंस हो गया तो मेरा काम तो हो गया कि मैंने इन पार्टिकल को रोक लिया, नहीं तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है,
अब पार्टिकल्स यहाँ पर रुक गए, तो पहली प्रॉब्लम तो मेरी ये थी कि ये वेपर फेज में कन्वर्ट होके बाहर जा रहे थे, जिसको मैंने किससे स्टॉप किया, आइस से। दूसरी मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी, फॉर सपोज मेरे पास पार्टिकल्स है Ag+ और Ag+ के, अब आपस में ये इकट्ठे होकर के अगर सस्पेंशन बना लेते हैं तो फिर मेरा कोलॉइडल सॉल्ट कहाँ से बना। इनको सस्पेंशन बनाने से रोकने के लिए हम दूसरी चीज़ ऐड करते हैं, वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसका ये जो OH वाला पार्ट है, ये OH- आयन जो है इसके आसपास इस तरह से अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, और नेगेटिव होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये कोएगुलेट या सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आइस का तुम्हें फंक्शन पता चल गया, KOH का फंक्शन पता चल गया। तीसरी चीज़, ये जो रॉड्स हमने लिए हैं ये किस मेटल के लिए, जिसका हमें सॉल्व बनाना है। दैट्स वाई एंड द आर्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड, इस आर्क की वजह से हम इस मेथड को क्या कह रहे हैं, ब्रेडिग आर्क मेथड। फाइन। नेक्स्ट हमारा मेथड है डिसइंटीग्रेशन का एक और मेथड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड में सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रख लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT या प्रेसिपिटेट हम सबको पता है क्या होता है, हम लैब्स में इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जो हमारे पास इनसॉल्युबल या अनरिएक्टेड पार्ट जो नीचे बच जाता है, दैट इज़ PPT। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को किसी डिस्पर्जन मीडियम में, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनी अदर मीडियम, पर डिस्पर्जन मीडियम में जब हम मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में मिक्स करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो पूरा काम कर रहा है किसी भी PPT को किस में कन्वर्ट करने का, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास कोलॉइडल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि जो PPT है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, और ना कि हम उसको काफ़ी टाइम तक अगर खुला रख के PPT को और फिर कई दिनों बाद या महीनों बाद अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हो सकता है हमारा कोलॉइडल सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर ना हो। दैट्स वाई वी हैव मेंशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT प्लस DM प्लस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, और जो कोलॉइड हमारा बनता है वो इलेक्ट्रोलाइट से या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके अपनी सरफेस पे बना लेता है, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के कोलॉइडल रेंज में आ सके। फाइन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड, जो हमने पढ़ा था कंडेंसेशन और एग्रीगेशन वाले जो सेक्शन में आया था। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हम कैसे सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चों देखो, इसमें खुद का दिमाग लगाओ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें कोई 30 मार्क वाला कॉन्सेप्ट हो। AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S की रिएक्शन हमने करवाई। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे कौन आ गया, सल्फर आ गया, और प्लस वाटर जो है वो रिलीज हो गया। कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें। आर्सेनिक ऑक्साइड लो, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाया, सल्फर इसकी जगह आ गया, ऑक्सीजन इसकी जगह आ गया, सो सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हम लेते हैं SO2 + 2H2S gives 3S + 2H2O। ऑक्सीडेशन मतलब हमें पता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर सल्फर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन किसके पास आ गया, हाइड्रोजन के पास, और यहाँ क्या रह गया, सिर्फ सल्फर। तो यहाँ पर सॉल्ट किसका बन रहा है, वी कैन से दैट सॉल्ट इज ऑफ सल्फर। सल्फर सॉल्ट यहाँ पे हमें मिला है, एंड वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट से भी देखें तो भी इट इज़ वेरी इजी। तुमको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और यहाँ पर क्या हो गई, 0। रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। AuCl3 + HCHO + H2O। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट किसका बन गया, गोल्ड का सॉल्ट। बाय विच प्रोसेस, बाय रिडक्शन, प्लस HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस HCl यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम FeCl3 यानी कि इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर से करवा रही हूँ तो मेरे पास सॉल्ट किसका बन रहा है, आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड का, प्लस HCl जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये जो सारे मेथड है केमिकल मेथड्स, इसमें 4 तरह की रिएक्शंस हो सकती है जिससे हम हमारे जो सॉल्ट है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन। यस,
नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। अब जो कॉलॉइड्स हमारे पास है, अगर हमें वो प्योर फॉर्म में चाहिए तो हमें जो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ है वो रिमूव करनी ज़रूरी हो जाती है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस in which the impurities or excess amount of electrolyte is removed so that the colloid we are obtaining should be in a pure form। ठीक है, कॉलॉइड का प्यूरिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, व्हाट कैन बी फेच फ्रॉम दैट, प्योर कॉलॉइड। ठीक है, साथ में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो हमने प्रिपरेशन के टाइम में यूज़ किया था वो, प्लस अगर और भी कोई इम्प्यूरिटी है उसको हम हटाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारी इम्प्यूरिटीज़ है जो वो रिमूव नहीं हो पाती, तो हम कह सकते हैं हम कम से कम इतना लेवल अचीव कर लें कि वो जो इम्प्यूरिटीज़ है वो कॉलॉइड की बाकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं करे। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। इसमें हमारे 3 तरह के प्रोसेस जो हमें पढ़ने हैं। पहला है डायलिसिस, सेकेंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, and third is ultrafiltration। We will discuss these topics one by one in our next lecture. Thank you.